बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो हम उसमें कुछ चीज़ें लेके हाज़िर हुए हैं। ये जो शापर में पड़ी हैं तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आगे बताएंगे और उनकी जो मिकदार है वो भी, तो उनका जो ये तरीका इस्तेमाल है वो भी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले उनके जो फ़ायदे हैं वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं। रमज़ान का महीना बबरकत महीना शुरू हो चुका है। तो आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। तो जो मुझे देखने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो उन सब दोस्तों को मेरी तरफ से रमज़ान का महीना जो बबरकत महीना है वो मुबारक हो। रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। तो इस रमज़ान में जो रोज़े वगैरह रखते हैं, हम नौजवान हैं, जो नौजवान हैं उनको रोज़ा रखने से कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है, क्यों, सेहत काफ़ी होती है। तो लेकिन जो वालिदैन होते हैं, जो उम्र का उनका तकाज़ा होता है, तो वो जब रोज़ा रखते हैं तो वो कुछ कमज़ोरी वगैरह महसूस करते हैं। तो ये उनके लिए है। आप ये चीज़ें बना के रखें और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो आप दोस्तों को बताता हूँ आगे जब ये बनेगी, कि आप उनको ये कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये एक तो नेकियां ख़रीदने का ये सीज़न है ज़्यादा से ज़्यादा, और जब आप ये खिदमत वगैरह करेंगे तो दुआएं निकलेंगी उनके मुंह से, तो वो फिर ज़्यादा लगेंगी। तो इसी हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको बना के भी दिखाएंगे कि कैसे हम बनाते हैं। इसको मशीन की तरफ लेके चलते हैं, वहीं आपको इसकी मिकदार भी बताएंगे और बनाने का तरीका और फिर उसका इस्तेमाल का तरीका। तो ये नौजवान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर कोई नौजवान भी महसूस करे कमज़ोरी वगैरह तो उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने वालिदैन को भी इसको इस्तेमाल करवा तो सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा करवाएं ताकि उनकी जो कमज़ोरी वगैरह है वो दूर हो जाए। रोज़ा रखने उनको मुश्किल, जो रोज़ा दिन में गुजारना है वो उनको मुश्किल ना हो। तो अब चलते हैं मशीन की तरफ जहां हमने इसको बनाना है। तो चीज़ें हैं इसमें है। तो आज आपको पीछे एक नई चीज़ भी नज़र आ रही होगी। तो वो आज रमज़ान का जो है पहला रोज़ा और पहला मुझे गिफ्ट मिला घर वालों को। तो पहला गिफ्ट है ये, माशाल्लाह देखते होंगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें कुरान पाक है और इसमें एक चीज़ है जो वॉइस करके आपको सुनाएगी। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा गिफ्ट है ये। तो अभी चलते हैं हम मशीन की तरफ। तो वहाँ आपको इसको बनाने का तरीका और इसका जो इस्तेमाल का तरीका है वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं। इसमें जो सबसे पहले हैं वो फुल मखाने हैं, वो हम हल्का सा इनको वो कर लेंगे। कोई चीज़ नहीं डालनी है, सिर्फ हल्का सा इनको ना पीस लेंगे। ये थोड़े से चीड़े से होते हैं, तो ऐसे कर लेंगे तो ये आसानी के साथ पीसे जाएंगे। तो ज़्यादा गिलाने भी नहीं है। इनकी मिकदार मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले इनको रोस्ट कर लें। तो ये फुल मखाने हैं जो मैंने अभी, ये देखें ऐसे टूटते हैं ये जब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप लेके आएंगे तो ये चीड़े से होते हैं। ये अधपा जो है फुल मखाना है। तो ये आधा किलो काजू हैं और आधा किलो बादाम है और ये खजूर है। और जो इसका इस्तेमाल का तरीकाकार है वो मैं आपको पहले इनको पीस लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को इसके जो इस्तेमाल का तरीकाकार है वो बताता हूँ। तो पीसना काफ़ी आसान है। ये फुल मखाने अकेले तो नहीं पीस सकते हैं, मुझे एक ब्रांच की और ज़रूरत पड़ेगी। थोड़े से फुल मखाने डालेंगे, और थोड़े से काजू डाल देंगे, और साथ थोड़े से बादाम। ये पाउडर सा बना के हम रख लेंगे मुकम्मल।
हम ये सारा का जो है बादाम और काजू और जो फूल मखाने इनके सारे का पाउडर ऐसे ही बना लेंगे। मैं एक परात लेके आऊँ तो इसको बाहर निकाल के तो इसका ऐसे मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। तो मैं इसको बाद में मिक्स करता हूँ। ये देखें पाउडर कितना प्यारा सा तैयार हुआ है। तो बारीक पाउडर है, अच्छा खासा है। तो इसके जो इस्तेमाल का जो तरीकाकार है वो अब आप दोस्तों को बताता हूँ। इसके जो इस्तेमाल का तरीकाकार है वो ये है कि ईशा के बाद तरावी के बाद आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। खुद भी अगर आप करना चाहें तो उस वक्त आप कर सकते हैं। उसमें ये करना है कि आपने ये वाली खजूर लेनी है नरम, ये वाली नरम खजूर लेनी है। 3 से 4 दाने खजूर आपने इसकी गुठली निकाल के जग में डालनी है। तो उसमें आपने 1 गिलास दूध या आधा गिलास दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लें पहले। फिर उसमें अगर और थोड़ा सा दूध मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 से आधा गिलास। तो उसमें आपने 1 गिलास में 1 चम्मच डालकर तो रात के टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन से इसका आप दोस्तों को रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी है। अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।